नमस्कार, मैं रंग बहादुर यादव विजय एकेडमी प्रो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए शीर्षक के साथ, नए पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। पाठ का नाम है धनुष भंग। भंग का अर्थ होता है टूटना। तो धनुष के टूटने की घटना का इसमें उल्लेख किया गया है। सीता जी के स्वयंवर का वर्णन है। सीता जी के स्वयंवर में जो शिव जी का धनुष रखा हुआ था, उसी धनुष के टूटने का उल्लेख है। इसमें सीता जी के स्वयंवर में तमाम राजा महाराजा लोग आते हैं और शर्त यह थी कि जो शिव जी के धनुष को उठाएगा, जो डोरी चढ़ाएगा, जो धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो उसमें बहुत से देव, असुर और तमाम राजा महाराजा लोग आए थे धनुष को उठाने और तोड़ने के लिए। और होता क्या है, इसमें यही दिया गया है कि तमाम जब कोई धनुष को उठा नहीं पाता है, जनक जी निराश हो जाते हैं। जनक जी कहते हैं कि यदि मुझे यह पता होता कि शिव जी के धनुष को कोई उठा नहीं पाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो मैं यह शर्त ही ना रखता। जनक जी ने कहा कि जनक जी ने कहा था कि रहा उठाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। निराश होकर के उन्होंने कहा कि धनुष को उठाने और तोड़ने की बात हुई थी। रहा उठाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। कोई तिल भर भूमि नहीं छुड़ा सका। अब जन माखय भटमानी, हे अपने आप को योद्धा मानने वाले यहाँ पर उपस्थित राजा महाराजा लोग, आप जन माखय भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, यह धरती वीरों से खाली हो गई है। और ऐसा उन्होंने कहा। तो अब ज्यादा वृत्तांत बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस पर उन्होंने यही कहा कि त्यागा हूं आस, निज निज गृह जाऊं, आसन को छोड़ दो और अपने अपने घर जाओ। लिखा न विधि वैदेही विवाहो, वैदेही ने सीता वैदेही लिखा न विधि, विधाता ने लिखा ना विधि वैदेही विवाहो, विधाता ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। तो इतना कहते हैं, जबकि त्यागा हूं आस, आसन को छोड़ दो, निज निज गृह जाऊं। यहाँ पर जो जो लोग आए हो अपने आप को योद्धा समझ करके, वो सब आसन छोड़ दो और अपने अपने घर चले जाओ। तो और फिर इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और रामचंद्र जी से कहते हैं कि ये जो जनक जी कह रहे हैं अच्छा नहीं कह रहे हैं। हम आपके रहते हुए ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। आप रघुकुल शिरोमणि हैं। आपके उपस्थित रहते हुए, रघुवंशियों के रहते हुए जनक जी ने जो कहा वो अच्छा नहीं कहा है। फिर क्या होता है कि विश्वामित्र जी अच्छा अवसर देख करके रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप उठिए और धनुष को तोड़ करके जनक जी के कष्ट को मिटा दीजिए। तो ये बात जरूर आप याद रखें कि धनुष को कोई उठा नहीं पाया था, कोई उठा नहीं पाया था और पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था कि अब सीता जी का विवाह ही नहीं हो पाएगा, धनुष को कोई उठा नहीं पाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा। जनक जी तो पूरी तरह से निराश होकर यह कह दिए कि आसन को छोड़ दो, अपने अपने घर जाओ, विधाता ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम उठो, और उठा हूं राम भंजह भव चापा, मेटह तात जनक परितापा। हे राम उठो और धनुष को तोड़ करके जनक के कष्ट को मिटा दो। तो फिर रामचंद्र जी उठते हैं। यहीं से ये प्रसंग शुरू होता है। देखो यहाँ पर रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार समझने के लिए जब तक आप रूपक अलंकार नहीं समझ पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे। रूपक अलंकार में क्या होता है
कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है। एक वस्तु को जहां पर दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख कमल, तो मुख को कमल का रूप दे दिया गया, मुख को कमल कहा जाए, मुख कमल है नहीं, मुख को कमल का रूप दिया गया, तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया। अब जैसे कहा जाए भव सागर, तो भव सागर, भव माने होता है संसार, और संसार कोई सागर नहीं है, संसार को सागर का रूप दे दिया गया, तो भव सागर, भव यानी संसार को सागर कह दिया गया, भव सागर। मुख कमल, चरण कमल, चरण को कमल का रूप दे दिया गया। तो एक वस्तु को जब दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे अब इसमें भी यही है कि आप रूपक अलंकार पढ़ रहे हैं, तो रूपक अलंकार में ये होता है कि रूपक के दो भेद हैं, एक सांग रूपक, एक निरंग रूपक। तो सांग रूपक में क्या होता है कि जैसे उसके अंगों का भी उल्लेख कर दिया जाता है। जैसे मान लो सूर्य उदित हुआ, किसी को सूर्य मान लिए, जैसे इसमें अगर रामचंद्र जी को सूर्य मान लिए तो राम को सूर्य मानेंगे, तो उसमें सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है, तो किसी को कमल मान लेंगे, और कमल खिलता है, रात्रि नष्ट हो जाती है, तारे प्रकाश देना बंद कर देते हैं, तो इन सारी घटना को रूपक में कहेंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। देखो अब बात क्या हुई कि मंच पर रामचंद्र जी आएंगे, तो मंच को यहाँ रूपक में क्या कह दिया कि मंच क्या है, उदयाचल पर्वत, मंच को उदयाचल पर्वत मान लिए। उदयाचल पर्वत है नहीं मंच, लेकिन मंच को उदयाचल पर्वत मान लिए, तो अब मंच क्या हो गया, उदयाचल पर्वत। कह रहे हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखो उदित, उदय होने पर, उदित उदित उदयगिरि मंच पर, उदित माने उदित होने पर, निकलने पर, कहा उदयगिरि मंच पर, उदयाचल रूपी मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, किसके, रघुबर बाल पतंग, श्री रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य के उदित होने पर। देखो इसको पहले समझे कि मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया, मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, रूपक अलंकार समझे कि मंच, रामचंद्र जी मंच पर आ गए, तो मंच को क्या कहा गया, उदयाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदय होता है, तो मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, श्री रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य के उदित होने पर। यहां से नंबर 1 शुरू करेंगे, यहाँ 2। तो मंच रूपी उदयाचल पर्वत, जैसे तीर का निशान बना रहे हैं कि यहां से मंच को क्या कहा गया, मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर बाल पतंग, श्री रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य के उदय होने पर, रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर, मंच पर रामचंद्र जी आए, तो मंच को क्या माना जा रहा है कि मंच उदयाचल पर्वत है, और मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया, तो उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदय होता है, तो रामचंद्र जी जब वहां आए तो रामचंद्र जी को सूर्य कहा गया, और रामचंद्र जी को सूर्य कहा गया, तो सूर्य के उदित होने पर क्या होता है, कमल खिलता है, तो बिकसे संत सरोज सब, सज्जन रूपी कमल खिल उठे, हर्षे लोचन भृंग, और जब कमल खिलता है, कमल खिलता है तो भंवरे मड़राने लगते हैं, तो
मंच रूपी अगर ये इतना समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आएगा। इसी में मेहनत करना है, समझने में भी, हमें समझाने में भी। इसको समझें कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर, उदित होने पर मंच उदयाचल, मंच को क्या, मंच पर रामचंद्र जी आ गए तो मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया, मंच को पर्वत कहा गया, तो मंच पर रामचंद्र जी आ गए। जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य निकलता, अगर उदयाचल पर्वत पर सूर्य निकलता है तो मंच को क्या कह दिए कि ये जो मंच है ये उदयाचल पर्वत है। तो रामचंद्र जी वहां आए तो रामचंद्र जी सूर्य हो गए। और पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि मंच पर श्री रामचंद्र जी आ गए, मंच पर श्री रामचंद्र जी आ गए तो मंच को क्या कहा गया कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर फिर रामचंद्र जी को कहा गया कि बाल सूर्य के उदित होने पर मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर होता क्या है कि बिकसे संत सरोज सब सज्जन रूपी कमल खिल उठे। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रामचंद्र जी आ गए तो मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया, रामचंद्र जी को बाल सूर्य कहा गया। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर हुआ क्या कि बिकसे संत सरोज सब सज्जन रूपी कमल खिल उठे। और सूर्य कौन कहा, सूर्य कौन हो गया, रामचंद्र जी। मंच किसे, मंच को क्या कहा गया, उदयाचल पर्वत किसे कहा गया, मंच को। मंच पर कौन आ गया, रामचंद्र जी। मंच पर कौन उदित हुआ, बाल सूर्य, तो रामचंद्र रूपी बाल सूर्य। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर बिकसे संत सरोज सब सज्जन रूपी कमल खिल उठे, हर्षे लोचन भृंग और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। जब सूर्य उदित होता है तो कमल खिलते हैं, तो सूर्य किसे कहा गया, रामचंद्र जी को। तो रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य के उदित होने पर सज्जन रूपी कमल खिल उठे, बिकसे संत सरोज सब। वहां जो सज्जन लोग थे वो रामचंद्र जी के आने से प्रसन्न हो गए। तो ऐसे अगर कह देते कि रामचंद्र जी आ गए तो सब प्रसन्न हो गए, तब तो फिर रूपक अलंकार रह न जाता। अब चूंकि मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया इसलिए रामचंद्र जी को सूर्य कहा गया कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर बिकसे संत सरोज सब सज्जन रूपी कमल खिल उठे। वहां जो सज्जन थे रामचंद्र जी के आने पर प्रसन्न हो गए, जो सज्जन थे रामचंद्र जी के आने पर सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो चूंकि रामचंद्र जी को सूर्य का रूप दिया गया कि रामचंद्र जी को, वहां राम नहीं कहा गया कि राम आ गए, वहां तो ये कहा गया कि रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर। तो रामचंद्र जी को जब बाल सूर्य कहा गया तो सूर्य के निकलने पर सुबह वाले सूर्य को, बाल सूर्य जो सुबह का सूर्य होता है उसी को कहते हैं, तो बाल सूर्य रामचंद्र जी को कहा गया। तो बाल सूर्य के निकलने पर क्या होता है कि कमल खिल उठते हैं। तो रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर बिकसे संत सरोज सब सज्जन रूपी कमल खिल उठे, हर से लोचन भृंग। और जब कमल खिल उठता है तो क्या होता है कि भंवरे उस पर मड़राने लगते हैं, भंवरे हर्षित हो जाते हैं। तो सज्जनों के नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। सज्जनों के नेत्र को भंवरा कहा गया, भ्रमर कहा गया। मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, और रामचंद्र जी को सूर्य कहा गया। तो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य के उदित होने पर बिकसे संत सरोज सब सज्जन रूपी कमल खिल उठे, हर्षे लोचन भृंग और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। अब इसके आगे देखें, अब समझ में आएगा अगर इतना समझ गए हैं तो। आगे देखें नृपुन केरी नृपुन केरी आसानी सिनासी
बचन नखत अवलीन प्रकाशी, नृपन केरी आशा निसिनासी। जब सूर्य उदित होता है तो रात्रि नष्ट हो जाती। सूर्य उदित हुआ तो कमल खिला, तो रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर सज्जन रूपी कमल खिल उठे और सज्जनों के नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। और सूर्य के निकलने से क्या होता है, रात्रि नष्ट हो जाती है। तो यहाँ किसे रात्रि कहा गया, नृपन केरी आशा, जो राजाओं की आशा थी, राजाओं की जो उम्मीद, कुछ राजा रहे होंगे कि जिनकी उम्मीद रहे होगी कि शायद हम जाकर के धनुष को तोड़ दे, शायद कुछ लोगों के मन में रहा होगा। तभी तुलसीदास जी ने लिखा कि नृपन केरी आशा निसिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नासी नष्ट हो गई। तो आशा निशि नासी, आशा निशि, निशि माने रात्रि, जब निशि का अर्थ होता है रात्रि, तो आशा निशि, राजाओं की, नृपन केरी आशा, राजाओं की जो आशा है उसको रात्रि का रूप दिया गया। रूपक अलंकार में यही होता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ नृपन केरी आशा, राजाओं की आशा रूपी निशि नासी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत, सूर्य के निकलने पर रात्रि नष्ट होती है। तो सूर्य के निकलने पर, सूर्य कौन है, रामचंद्र जी। तो रामचंद्र बाल सूर्य, रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के निकलने पर, उदित होने पर सज्जन रूपी कमल खिल उठे और सज्जनों के नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नृपन केरी आशा निसिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत, और क्या होता है जब रात्रि नष्ट हो जाती है तो और आगे क्या होता है कि जो तारे होते हैं वो तारे प्रकाश देना बंद कर देते हैं। तारों में प्रकाश नहीं रह जाता सूर्य के निकलने के बाद। सूर्य के निकलने के बाद तारों में प्रकाश नहीं रह जाता। तो बचन नखत अवलीन प्रकाशी, बचन नखत, बचन रूपी तारे, वचन रूपी तारों की पंक्तियां, अवली माने पंक्तियां। तो वचन को क्या कहा गया, नक्षत्र कहा गया। वचन को नक्षत्र कहा गया कि वचन रूपी तारे प्रकाश देना बंद कर दिए। वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन रूपी तारे प्रकाश देना बंद कर दिए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी महिप कुमुद सकुचाने। और क्या होता है, मानी महिप कुमुद सकुचाने, जब सूर्य उदित हुआ, सूर्य के उदित होने पर कमल खिला। कमल, तो कमल किसे कहा गया, सज्जनों को। तो बाल सूर्य, रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर सज्जन रूपी कमल खिल उठे और सज्जनों के नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। राजाओं की जो आशा है उसी को रात्रि कहा गया। तो नृपन केरी आशा निसिनासी, सूर्य के निकलने पर रात्रि नष्ट होती है। तो रात्रि किसे कहा गया, राजाओं की जो आशा है, राजाओं की जो आशा रही होगी, जो उम्मीद रही होगी कि शायद मैं फिर से प्रयास करूं, धनुष को तोड़ दूं, कि उनकी जो आशा थी राजाओं की, उसी को क्या कहा गया, रात्रि। तो नृपन के नृपन केरी आशा निसिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। और बचन नखत अवलीन प्रकाशी, वचन रूपी तारे प्रकाश देना बंद कर दिए। वहां जो कुछ ऐसे राजा थे जो जो बोल रहे थे, जिनकी आवाज कुछ दूर तक सुनाई दे रही होगी, ऐसे कुछ राजा बोल रहे थे। तो राजाओं के जो बोलने की, जो राजाओं के बोलने को क्या कहा गया, नक्षत्र कहा गया। वचन नखत, तो वचन को नक्षत्र कहा गया। तो वचन रूपी नक्षत्र की पंक्तियां न प्रकाशी प्रकाश देना बंद कर दिए। वचन रूपी तारों की पंक्तियां, वचन रूपी नक्षत्र की, वचन रूपी तारों की जो पंक्तियां हैं प्रकाश देना बंद कर दिए। तो सूर्य के निकलने पर और क्या होता है, सूर्य के निकलने पर जो कुमुद, कुमुद एक पुष्प होता है जो रात्रि में खिला रहता है और सूर्य के निकलने पर वो संकुचित हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मानी महिप कुमुद,
अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचाने संकुचित हो गए। जो अभिमानी राजा थे, जो घमंडी राजा थे, जो जिनको घमंड था कि मैं ही धनुष को तोड़ सकता हूं, ऐसे जो घमंडी राजा थे, घमंडी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। उन्हें ये लगा होगा कि रामचंद्र जी कहीं धनुष को तोड़ दिए तो हम तो तोड़ नहीं पाए हैं, हम तो उठा नहीं पाए, हम तो डोरी को चढ़ा नहीं पाए, तो उनका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए मानी महिप अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचाने संकोच में आ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दे। तो चूंकि अब इसको रूपक में कहना है, रामचंद्र जी को सूर्य कहा गया, इसलिए जो अभिमानी राजा है उनके संकोच को क्या कहा, उनको क्या, अभिमानी राजा को क्या कहा गया, कुमुद कहा गया। तो अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, संकोच में आ गए। और कपटी भूप उल्लूक लुकाने, तो सूर्य के निकलने पर कुमुद, जो कुमुद होता है, कुमुद पुष्प वो रात्रि भर तो खिला रहता है, रात्रि भर खिला रहता है, और सुबह होते ही वह जो कुमुद है वो संकुचित हो जाता है, बंद हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में वो खिलता नहीं है, संकुचित हो जाता है। तो रामचंद्र जी को सूर्य कहा गया। तो रामचंद्र जी जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर उदित हुए तो देखे कि सज्जन रूपी कमल तो खिल उठे, जो सज्जन थे वो प्रसन्न हुए, तो उन्हें कमल का रूप दे दिया गया कि सज्जन रूपी कमल खिल उठे, और सज्जनों के नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई, नृपन क्रे आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। और बचन नखत अवलीना प्रकाशी, बचन रूपी तारे प्रकाश देना बंद कर दिए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे, घमंडी राजा रूपी जो कुमुद थे वो संकोच में आ गए। तो घमंडी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। क्यों संकुचित हो गए? रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर संकुचित हो गए। अब सूर्य के सामने तो इनका प्रकाश, ये सूर्य में तो रह नहीं पाते, ये चंद्र में होते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में खिलते हैं। तो रामचंद्र जी को सूर्य कहा गया। तो अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वो संकुचित हो गए। कपटी भूप उल्लू को लुकाने, और सूर्य के निकलने पर उल्लू भी छिप जाते हैं। तो कपटी राजा थे उन्हें उल्लू का रूप दिया गया। कपटी भूप उल्लू के लुकाने, कपटी राजा रूपी उल्लू छिपने लगे। भये विशोक कोक मुनि देवा, भये विशोक कोक मुनि देवा। सूर्य के निकलने पर कोई शोक से रहित हो जाता है। कौन? चकवा और चकवी। चकवा चकवी पक्षी होते हैं, वो रात्रि भर शोक में होते हैं, सूर्य के निकलने पर उनका शोक दूर हो जाता है। चकवा चकवी जो पक्षी होते हैं वो रात्र में बिछड़ जाते हैं, और सुबह जब सूर्य निकल जाता है तो उनका जो बिछोह है, जो वियोग है वो दूर हो जाता है। तो किसके निकलने पर? सूर्य के निकलने पर वो शोक से रहित हो जाते हैं। तो यहाँ मुनि और देवता को चकवा कहा गया। भय विशोक, भय विशोक, शोक से रहित हो गए। भय माने हो गए, विशोक माने बिना शोक के, तो शोक से रहित हो गए। कौन शोक से रहित हो गए? कोक मुनि देवा, देवता और मुनि रूपी चकवे, देवता और मुनि रूपी चकवे शोक से रहित हो गए। अब जैसे देवता और मुनि लोग ये सोच रहे होंगे कि धनुष को कोई तोड़ पाएगा कि नहीं, वो लोग इस विषय में चिंतन कर रहे होंगे कि सीता जी का विवाह हो पाएगा कि नहीं। तो उनका ये जो शोक रहा होगा, शायद इसी को शोक इसमें कहा गया है। तो जब रामचंद्र जी आ गए तो रामचंद्र जी के आने से उनका शोक दूर हो गया। भय विशोक कोक मुनि देवा। अब रामचंद्र जी को सूर्य कहा गया, इसलिए इन्हें चकवा कह दिया गया कि भय विशोक कोक मुनि देवा, देवता और मुनि रूपी चकवे शोक से रहित हो गए। बरसहि सुमन जना वही सेवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। फूलों की वर्षा करके, फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। सिर्फ इतना एक बार और देख लें ताकि समझ में आ जाए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग
मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य के उदित होने पर रामचंद्र जी, देखो मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया, तो मंच पर रामचंद्र जी आ गए, मंच पर रामचंद्र जी आ गए। मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया, रामचंद्र जी को सूर्य कह दिया गया, सूर्य का रूप दे दिया गया। तो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य के उदित हो जाने पर, अब जब सूर्य उदित होता है तो कमल खिलता है। हुआ क्या कि विकसे संत सरोज सब, सज्जन रूपी कमल खिल उठे। रामचंद्र जी के आने से जो सज्जन थे वो प्रसन्न हो गए। बात सिर्फ इतनी है। तो रामचंद्र जी को रूपक में कहा गया कि रामचंद्र जी बाल सूर्य है, तो बाल सूर्य रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर विकसे संत सरोज सब, सज्जन रूपी कमल खिल उठे। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र रूपी छोटे सूर्य के उदित होने पर विकसे संत सरोज सब, सज्जन रूपी कमल खिल उठे। और हर से लोचन भृंग, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। जो सज्जनों के नेत्र है, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। और नृपन केरी आशा निशिनासी, सूर्य के निकलने पर रात्रि नष्ट हो जाती है। तो सूर्य कौन है? रामचंद्र जी। तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। नृपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचन रूपी तारे प्रकाश देना बंद कर दिए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। वचन रूपी तारे प्रकाश देना बंद कर दिए। और मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, संकोच में आ गए। जब सूर्य उदित होता है तो रात नष्ट होती है, तो राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। जो राजाओं की आशा थी कि शायद मैं फिर से प्रयास करूं, धनुष को तोड़ सकूं, तो उनकी ये जो आशा थी, जो उम्मीद थी, रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर उनकी आशा नष्ट हो गई। तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीना प्रकाशी, बचन रूपी तारे प्रकाश देना बंद कर दिए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वो संकोच में आ गए। सूर्य के निकलने पर कुमुद संकुचित हो जाता है, रात्र भर खिला रहता है। जैसे ही सूर्य निकला कुमुद संकुचित हो जाता है। तो रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर अभिमानी राजा रूपी, जो घमंडी राजा रूपी कुमुद थे, वो संकुचित हो गए। और कपटी भूप उल्लू को लुकाने, सूर्य के निकलने पर उल्लू छिपने लगते हैं। तो रामचंद्र रूपी सूर्य के निकलने पर कपटी भूप उल्लू को लुकाने, कपटी राजा रूपी उल्लू छिपने लगे। भय भय विशोक कोक मुनि देवा, देवता और मुनि रूपी चकवे शोक से रहित हो गए। जब सूर्य निकलता है तो जो चकवे होते हैं वो चकवा चकवी शोक से रहित हो जाते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। तो मुनि और देवता रूपी चकवे शोक से रहित हो गए। बरसहि सुमन जना वही सेवा, फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। आप देखो, अब इसमें कठिन नहीं है, कठिन सिर्फ इतना ही था जिसमें रूपक अलंकार था, इसलिए उसको हम कई बार रिपीट कर दिए। अब कठिन नहीं है, अब समझ में आएगा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी, गुरुपद बंदी, गुरु के गुरुपद, गुरु के पैर की, गुरु के चरणों की बंदी, वंदना करके, सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके, सहित अनुरागा प्रेम के साथ, गुरु के चरणों की वंदना करके सहित अनुरागा, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, राम मुनिन सन आय सुमांगा, रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके सहित अनुरागा, प्रेम के साथ, राम मुनि सनुआयस मांगा, रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगा।
रामचंद्र जी ने क्या किया कि गुरु विश्वामित्र के गुरु पद बंद, गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके और मुनि ने सन आयस मांगा, मुनियों से आज्ञा मांगा कि हम अब धनुष तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने आज्ञा मांगा, गुरु के चरणों की वंदना की और मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी। सहजय माने स्वाभाविक रूप से चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान रामचंद्र जी सहजय चले, स्वाभाविक रूप से चले, जैसे चला करते थे, जैसे प्रतिदिन चला करते थे उसी चाल में, एकदम स्वाभाविक चाल में, उसमें कोई घमंड नहीं आया। ऐसा नहीं है कि बहुत जोश में आकर के खूब घमंड में चलने लगे, एकदम स्वाभाविक चाल में। बाकी जो राजा आते थे धनुष को उठाने के लिए, वो अपने भुजाओं को फरकाते हुए बड़े जोश के साथ आते थे, उनकी चाल बदल जाती थी, उत्साह के साथ, यानी बहुत ही घमंड के साथ वहां आते थे। लेकिन रामचंद्र जी कैसे आए? सहजय चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी रामचंद्र जी स्वाभाविक चाल में चले, जैसे चलते थे एकदम उसी चाल में चले, कोई उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई घमंड नहीं आया। मत मंजुबर कुंजर गामी, मतवाला, मंज माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चाल। तो मत यानी मतवाला, मंज माने श्रेष्ठ, मंज माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चाल। तो श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ मतवाले सुंदर हाथी की चाल में चले, श्रेष्ठ मतवाले हाथी की चाल में चले। जैसे हाथी जो चलता है, श्रेष्ठ मतवाला का मतलब हो गया कि जैसे जो हिष्ट पुष्ट, जो तगड़ा तंदुरुस्त हाथी है, वो जो हाथी है उसके पास बल तो बहुत होता है, लेकिन वो स्वाभाविक चाल में चलता है, उसकी चाल में कोई अकड़ नहीं आती है। तो रामचंद्र जी जो चल रहे हैं तो श्रेष्ठ सुंदर मतवाले हाथी की चाल में, स्वाभाविक चाल में चल रहे हैं, एकदम स्वाभाविक चाल में चल रहे हैं। तो चल रहे हैं तो श्रेष्ठ सुंदर और मतवाले हाथी की चाल में श्री रामचंद्र जी चले। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी। रामचंद्र जी के चलने पर, चलत राम सब पुर नर नारी, रामचंद्र जी के चलने पर नगर के सभी स्त्री पुरुष, पुर माने नगर हो गया, तो चलत रामचंद्र जी के चलने पर सब पुर नर नारी, जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, शरीर से प्रफुल्लित हो गए और सुखी हो गए। जैसे समझे, जो पुलक है इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कभी मैच देखें, मैच देखते वक्त क्या हो कि जैसे कोई अपना जो ऐसा खिलाड़ी हो जिसको हम जानते हो कि ये बहुत अच्छा खेलता है, तो जब उसका आगमन हो तो जो दर्शक हैं वो प्रफुल्लित हो जाते हैं कि अब सचिन आ रहा है, बहुत अच्छा खेलेंगे। तो जो हृदय में प्रसन्नता होती, उत्साह होती है, वही है पुलक। तो पुलक पूरी तन भय सुखारी, जो नगर के स्त्री और पुरुष थे, चलत राम सब पुर नर नारी, रामचंद्र जी के चलने पर सभी स्त्री और पुरुष पुलक पूरी, शरीर से पुलकित हो गए, पुलक पूरी तन भय सुखारी, शरीर से प्रफुल्लित हो गए, सुखी हो गए कि अब तो रामचंद्र जी आ रहे हैं धनुष को उठाने के लिए। बंदी पितरी सुर सुकृत संहारे। अब देखो इसमें बात यही समझे कि जैसे उसमें मैच फंसा हो, मैच खेलते वक्त क्या हो, मैच फंसा हो, और मैच जब फंसा हो तो कोई अपना प्रिय खिलाड़ी आ जाए और उसी से उम्मीद हो तो जो दर्शक है एकदम प्रसन्न हो जाता। तो यहाँ भी समझो मैच फंसा ही हुआ है, क्योंकि कोई धनुष को उठा नहीं पाया। अब लग रहा है कि सीता जी का विवाह ही नहीं हो पाएगा, कोई धनुष को उठा नहीं पाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा।
और ऐसे में क्या हुआ कि रामचंद्र जी की उपस्थिति हुई। तो रामचंद्र जी जब आ रहे हैं तो चलत राम सब पुर नर नारी, रामचंद्र जी के चलने पर नगर के सभी स्त्री और पुरुष पुलक पुलक पूरी तन भय सुखारी, प्रफुल्लित हो गए, पुलकित हो गए, सुखी हो गए कि अब तो रामचंद्र जी आ रहे हैं, अब तो धनुष तोड़ ही देंगे। तो ये जो उनके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ उसी को यहाँ पुलक कहा गया कि पुलकित हो गए और भय सुखारी। आगे देखें, बंदी पितर सुर सुकृत संहारे। और देखो बंदी पितर, जो वहां जनक के दरबार में उपस्थित जो दर्शक हैं वो क्या करते हैं, नगर के स्त्री और पुरुष को ही कहा जा रहा है कि बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, अपने पितर, अपने पितरों की यानी पूर्वजों की वंदना करके, सुर और देवताओं की, बंदी पितर सुर, वंदना किए, किसकी, कौन किए, रामचंद्र जी की बात नहीं की जा रही कि रामचंद्र जी पितरों की वंदना की, इसमें लिखा है चलत राम सब पुर नर नारी। रामचंद्र जी के चलने पर, रामचंद्र जी के चलने पर पुलक, चलत राम सब पुर नर नारी, रामचंद्र जी के चलने पर नगर के सभी स्त्री और पुरुष पुलक पूरी तन भय सुखारी, सभी शरीर से प्रफुल्लित हो गए और सुखी हो गए। और आगे क्या किए कि बंदी पितारी, वही नगर के स्त्री और पुरुष बंदी पितारी अपने अपने पूर्वजों की वंदना किए, सुर सुकृत, सुर बंदी पितर सुर, यहां तक अर्थ लिया जाएगा कि बंदी पितर सुर, पितरों की यानी पूर्वजों की और देवताओं की बंदी वंदना करके, बंदी पितर सुर, बंदी वंदना करके, किसकी, पितर सुर, सुर माने देवता, पितर माने पूर्वज, तो बंदी पितर सुर पूर्वजों की और देवताओं की वंदना करके, कौन वंदना कर रहे हैं, नगर की स्त्री और पुरुष, सुकृत संहारे, सुकृत माने अच्छे कर्म, कृत माने कर्म और सुकृत माने अच्छे कर्म, बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, अपने अच्छे कर्मों को संहारे माने स्मरण करके, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कह रहे हैं कि यदि हमारे पुण्य का थोड़ा भी प्रभाव हो, बंदी पितर सुर, पूर्वजों की वंदना करके, पूर्वजों को मना रहे, पूर्वजों की वंदना करके, देवताओं की वंदना करके कह रहे हैं कि, और अपने अच्छे कर्मों को, अपने अच्छे कर्मों को याद करके, अपने पुण्य कर्मों को याद करके कह रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्य का थोड़ा भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई, तब शिव धनु, तब शिव जी के धनुष को, तब शिव धनु मृणाल की नाई, मृणाल कहते हैं कमल नाल, तब शिव धनु मृणाल की नाई, तब शिव जी के धनुष को कमल की नाल की तरह, कमल की नाल की तरह, कमल का जो नाल होता है, कमल की जो डंडी होती है, कमल नाल, वो बहुत ही मुलायम होती है। तो तब शिव धनु मृणाल की नाई, तब शिव जी के धनुष को कमल की नाल की तरह, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई, हे गणेश, हे गणेश स्वामी, शिव जी के धनुष को रामचंद्र जी कमल की नाल की तरह तोड़ दें। तो गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ राम मुनि सन आयस मांगा, रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगे कि अब हम धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो चल सहज चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक चाल में चले, और जब चले तो क्या हुआ, मत मंजुवर कुंजर गामी, रामचंद्र जी स्वाभाविक चाल में चले तो मत मंजवर कुंजरगामी, श्रेष्ठ मत वाले सुंदर हाथी की चाल में चले। श्री रामचंद्र संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ मत वाले सुंदर हाथी की तरह स्वाभाविक चाल में चले। और जब चले तो क्या हुआ, चलत राम सब पुर नर नारी, रामचंद्र जी के चलने पर नगर के सभी स्त्री और पुरुष पुलक पूरी तन भय सुखारी, शरीर से
पुलकित हो गए और सुखी हो गए, सुखी हुए। और आगे वो लोग करते क्या है कि बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, अपने पूर्वजों की और देवताओं की वंदना करके सुकृत संहारे, अपने अच्छे कर्मों को याद करके कह रहे हैं कि जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्य का थोड़ा भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोर हो राम गणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तब शिव जी के धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़े हो राम, रामचंद्र जी तोड़ दे गणेश गोसाई। हे गणेश स्वामी श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़ दें। देखो इस समय अपने पुण्यों को भी शामिल कर देना है कि यदि हमारे पुण्य को, आप पूर्वजों की वंदना किए, अपने पूर्वजों की वंदना किए, कौन वहां उपस्थित नगर के स्त्री और पुरुष अपने पूर्वजों की वंदना किए और देवताओं की वंदना किए, अपने अच्छे कर्मों को याद किए कि यदि हमारे अच्छे कर्म का थोड़ा भी प्रभाव हो तो शिव जी के धनुष को रामचंद्र जी कमल की नाल की तरह तोड़ दें। तो हमारे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। और अब इसके आगे समझ में आएगा, भूमिका ही कठिन होती है। यदि ये समझ में आ गया तो आगे खूब अच्छे से समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही।